जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रही हैं, सत्संग सुन रही हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्करा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको टाइम से मिल सके। संगत जी आज इस वीडियो में मैं आपके लिए गुरु जी की प्यारी संगत द्वारा शेयर किए गए सत्संग लेकर आई हूँ। इसमें से एक सत्संग आंटी जी ने हमें वीडियो के माध्यम से भेजा है। उन्होंने प्यारा सा अपने मंदिर का वीडियो बनाया है, जो मैं चाहूँगी आप देखें और अपनी ब्लेसिंग्स, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। आइए संगत जी अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है, शुक्राना सत्संग। एक्चुअली इस बार जो है नवरात्रि शुरू होने के टाइम से ही, मतलब फर्स्ट सेकेंड नवरात्रि से ही मेरा बहुत मन था, मतलब अंदर से ही ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँ। आई डोंट नो कहाँ से आ रहा था, बट जैसे कहते हैं ना गुरु जी थॉट डालते हैं, तो वो मेरा मन कर रहा था। तो मैंने उसको इतना मतलब वो सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखेंगे। उसके बाद फिर 7th या 8th नवरात्रि तक मुझे गुरु जी का ऐसे मतलब एक दो सत्संग में उन्होंने सुनवाया कि वो आंटी कह रहे थे, वो आंटी ऐसे मतलब बता रहे थे कि गुरु जी ने उनको बोला था कि दुर्गा मंदिर, काली मंदिर और एक और देवी का नाम बताया था जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला था कि उन तीनों को चुनरी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो मैंने वो एक बार सत्संग सुना, उसके बाद फिर भी मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। बट अब गुरु जी तो गुरु जी हैं, उन्होंने तो जो आपसे करवाना है आपके अच्छे के लिए, आपके कोई कष्ट कटवाने हैं कुछ करवा के, तो वो ज़रूर करवाएंगे। तो गुरु जी का ना एक साथ में एक और मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर के कुल देवी देवता पितृ जो है वो मतलब खुश नहीं हैं, अशांत हैं, ऐसे कुछ कुछ करके। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए फिर मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 5th 6th नवरात्रि तक जो है मतलब मुझे ऐसा होने लगा अंदर से कि मैं कंफर्म करूं। तो मैं जब भी पूजा करते बैठती थी तो मैं गुरुजी से पूछती थी, माता रानी से पूछ लेती थी कि आप लोग खुश हो तो प्लीज़ मुझे कोई साइन दो। तो मुझे कोई साइन नहीं मिलता था। तो मुझे समझ में आ रहा था, मतलब फील हो रहा था कि इसका मतलब कि ये लोग मुझसे खुश नहीं हैं, मेरे जो भी मतलब कुल देवी देवता या आपके जो भी मतलब होते हैं एंसेस्टर्स वगैरह पितृ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मतलब मैं इतनी अच्छे भाव से जो मेरी पूजा है वो उन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि फिर अब मैं क्या करूं। तो फिर गुरुजी ने फिर से सत्संग सुनवाया और फिर उसमें आंटी ने कहा कि आप काली माता के मंदिर में जाके आपको चुनरी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो चढ़ाना है। तो ये मुझे अष्टमी वाले दिन तक कंफर्म किया गुरुजी ने। तो कल हम लोग नवमी करते हैं, नवमी की पूजा करते हैं। तो कल जब मैं नवमी के दिन सुबह उठी तो मेरे मन में एक ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था कि अब कुछ भी हो, अगर मतलब ये चांस दे रहे हैं गुरुजी तो मुझे ये चीज़ करनी है। ऑल्दो मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं है अभी भी, बट फिर भी मैंने बोला कि नहीं, अगर ये चीज़ का हमें बता रहे हैं गुरुजी तो मतलब इट्स मतलब इम्पॉर्टेंट। तो मैंने जा कर के जो भी गुरुजी ने बताया था वैसे वैसे करा। और जब मैंने करा और उसके बाद जब मैं वापस आई तो जहाँ पे मतलब जिस भी बच्चों को हमने मंदिर के बाहर जो है जो भी हमने प्रसाद वगैरह देना होता है दिया, तो उसमें ना सबसे पहले तो ये हुआ कि एक कंजका में दिखी। उसने छोटी सी थी वो, मतलब लेस देन अ ईयर, और उसने पूरी रेड ड्रेस पहनी हुई थी, रेड फ्रॉक पहनी हुई थी, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। हमने उसको प्रसाद दिया, उससे आशीर्वाद लिया, तो उसने आशीर्वाद भी बहुत प्यार से दिया। फिर हमने आगे नेक्स्ट कुछ और बच्चे हमें मिले, उनको रोक करके प्रसाद दिया। तो जब उनको दिया प्रसाद तो उसमें ना एक बच्चा भी था, मतलब इट वाज एक लड़का भी था। तो वो दिखने में तो बिल्कुल गोलू मोलू सा, छोटा सा, प्यारा सा, मतलब ऐसे लग रहा था। तो मैंने बच्चों के नाम पूछे ऐसे ही, तो उसमें से जो वो लड़का था उसने खुद सामने से मुझे बताया, कहता है पता है मेरा नाम क्या है। और फिर उसने बोला मेरा नाम कान्हा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मुझे बचपन से ही जो है वो मतलब लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कृष्ण जी के साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, स्पेशली उनके बाल रूप से।
तो जब उन्होंने बोला और मेरे को इतना अच्छा लगा, जैसे मुझे लगा कृष्ण जी खुद आके मतलब मेरे को दर्शन दे रहे हैं। तो खैर शुक्राना गुरुजी, आप जिस भी शेप एंड फॉर्म में हमें ब्लेस करते हो। फिर मैंने उन लोगों के पैर छुए, और जब हमने पैर छुए तो उन सब बच्चों ने, लड़कियों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार से, बहुत सीरियसली, कि आप खुश रहिए, खुश रहिए। मैंने 2-3 बार यही सेम सेंटेंस सुना, खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे अंदर तक ऐसे फ़ील हुआ जैसे मतलब गुरुजी ने ना मुझे जवाब दिया है कि मेरी जो भी मेरे क्वेश्चंस या मेरी डाउट्स थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप खुश रहिए, आपकी जो भी चीज़ थी वो पहुंच चुकी है। तो मुझे तब भी थोड़ा-सा मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन एक होता है ना गुरुजी डायरेक्ट बताएँ आपको, तो फिर आपको समझ आता है। तो फिर शाम को जब मैं सत्संग सुन रही थी, कल शाम को ही नवमी के दिन, तो उसमें एक सत्संग के सामने भी टाइटल था कि तेरे घर के कुल देवी देवता प्रसन्न हैं। बस इतना ही मेन था हाईलाइट, और बाकी और मैसेज भी था। और जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मुझे इतना रिलीफ हुआ, इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इसका कंफर्मेशन देखिए आप कि ये वाला जो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, जो दिखाया मुझे, उससे जस्ट कुछ घंटे पहले मेरे मतलब घर के, कहते हैं ना कुल देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं तो आपके काम बनते हैं, आपके सब रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो मेरे भाई के जो कुछ क्लाइंट्स हैं, मतलब मेरे पापा के बिज़नेस के क्लाइंट्स हैं, अब मेरे पापा नहीं है तो मेरा भाई उन सबको देखता है। तो जो पुराने क्लाइंट्स थे जो जा चुके थे, बिकॉज़ अब पापा नहीं है, तो वो नहीं मतलब हमसे काम करवा रहे थे। तो जब मेरे भाई को कल शाम को ही जो है फ़ोन आता है, और वो बोलते हैं मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उन्होंने बोला कि हमें आपसे वापस काम कंटिन्यू करवाना है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कंफर्म कर दिया, आपने दिखा दिया हमें ये चीज़ साफ-साफ कि हाँ, जो काम आपने करवाया हमसे उसमें हमारा हित होता है, और किसी न किसी तरीके से हमारे जो भी रास्ते हैं वो आपने खोले हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे सभी कुल देवी देवताओं को, मेरे घर के जो भी मतलब कहते हैं ना प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं जो अच्छी शक्तियाँ, उन सबको, मेरे पितरों को, मेरे कहते हैं ना हर जन्म से जो जो भी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, उन सबको बहुत सारा शुक्राना। और साथ में सबसे पहले गुरुजी आपका बेअंत बहुत सारा अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप गुरु, वाकई गुरु की तरह हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हो कि क्या करना है, कब कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है, कौन सी सेवा करनी है, कब कहाँ जाना है, किससे क्या कहना है। गुरुजी हर एक चीज़ का जवाब देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सत्संग शुक्राना मैं बताऊँगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी का प्यार, पूरे गुरु संगत को, और शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना पर सत्संग सुना रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से 2017 में जुड़ी, और जब मुझे पता नहीं था किसी के यहाँ पे, हमने गुरु जी का स्वरूप देखा था, तो ऐसे ही फ़ोन पे सर्च मार के और ढूंढते ढूंढते हम गुरु जी के मंदिर बहुत लेट पहुँचे थे वहाँ पर। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपने अपने से जोड़ा हमें, शुक्राना गुरु जी। आजकल मेरे गुरु जी के बहुत सत्संग आ रहे हैं गुरु जी कि मेरी बेटी तेरे ऊपर, तेरे किसी अपने ने कुछ कराया है, तेरे पे मारन क्रिया करी हुई है, तेरे बच्चों भी कराया हुआ है। शुक्राना गुरु जी आप ही देखना। और संगत जी, मेरा गला भी बहुत ख़राब है साल भर से। को गुरुजी ने बोला तेरे बच्चे बड़े कामयाब होंगे, देखना गुरुजी, सोचना गुरुजी। जय गुरुजी, जो आप करो गुरुजी, आपका सर माथे पे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपको, आपकी फैमिली को बस यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहें, आपको खुश रखें, हेल्दी रखें। हम सबको हेल्दी रखिएगा गुरुजी, हम सबके परिवार को खुश रखिएगा, हमारे पेरेंट्स को हैप्पी रखिएगा। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मैंशनड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। कल मिलूँगी आपसे शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।